मेरा नाम तन्वी वत्स है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी अंडर ग्रेजुएशन बीकॉम ऑनर्स में की और मैं इस साल एमबीए की पढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। मेरी उम्र 23 साल है और मैंने बचपन से ही, मैं जब बड़ी हुई थी, मैं आरसीएम के साथ साथ बड़ी हुई हूँ। पापा के संघर्षों को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है। पापा की लाइफ में इतने इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने मुझे भी इंस्पायर किया है और वो आप लोगों को तो करते ही हैं। एक दिन मैंने ऐसे ही पापा को कहा कि पापा, आपकी लाइफ इतनी इंस्पायरिंग रही है, आपने इतने सारे इंसिडेंट्स हुए जिनकी एक स्टोरी बननी चाहिए, जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो एक किताब के रूप में लोगों को बहुत इंस्पायर कर सकती है। पापा, ये कहानी सिर्फ मेरे मम्मी पापा की नहीं, ये कहानी यहाँ बैठे सब आरसीएम के बिजनेस लीडर्स की है। जितना गर्व मैं आज महसूस करती हूँ, ये यहाँ आरसीएम के हर बच्चा महसूस करता है अपने माँ बाप पे। माई पापा इज माई इंस्पिरेशन एंड हैज बीन माई नंबर 1 हीरो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। कोई जब भी कहता है कि ये सुरेंद्र वत्स देशवत्स की बेटी हैं, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आरसीएम की वजह से मिली है। जब हम बड़े हो रहे थे तो आरसीएम की वजह से घर में एक माहौल ऐसा बना, इतनी पॉजिटिविटी मिली जो हम तक नहीं, हमारे घर के बाकी सारे मेंबर्स जो आरसीएम का पार्ट भी नहीं है उन तक भी पहुंचती है। आरसीएम ने हमें एक ऐसा माहौल दिया जो इतना ओपन था कि मैं जब अपने फ्रेंड सर्कल में दोस्तों से बात करती हूँ वो उनका भी नहीं मिलता है मुझे। तो ये सिर्फ आरसीएम की ब्यूटी है कि ये मुझे मिला। We all are very lucky that we are standing here today and have been brought up in an environment where we used RCM's products, RCM's healthy products for that matter, and have grown up in an environment that was ethical, that was positive, which would not have been possible anywhere else, which cannot be possible if you are doing any other business, and I believe in that. I feel very, very proud today to be the daughter of these very, very beautiful couple. आज यहाँ आकर सुरेंद्र वत्स देशवत्स की बेटी होने की जिम्मेदारी का एहसास मुझे हो रहा है और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में डेफिनेटली मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड मैं विशाल वत्स, मैंने अपनी बीटेक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से की। उसके बाद अपनी एमबीए करने के लिए मैं नागसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में गया और वहाँ पे मैंने मार्केटिंग में अपनी एमबीए कंप्लीट की और माहौल कुछ ऐसा रहा कि एमबीए ख़त्म होते होते मेरे पास वर्ल्ड की टॉप ई कॉमर्स कंपनी अमेज़ॉन का पैकेज मेरे साथ था। कॉलेज के बाद सीधा अमेज़ॉन ज्वाइन की और अमेज़ॉन का आपको मैं माहौल थोड़ा बताता हूँ। अमेज़ॉन में मेरे पास बहुत अच्छा खासा पैसा आता था। जितने मेरे कॉलेज के दोस्त लोग थे, जितना पूरा बैच था, उससे ज़्यादा मैं कमाता था। और जब कोई पूछता था ना, बेटा करते क्या हो, तो बड़ा फख्र से बोलता था कि अमेज़ॉन में काम करता हूँ, अमेज़ॉन में नौकरी करता हूँ। ये एक पहलू था। एक दूसरा पहलू था जिसमें मैं 16-18 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ के काम किया करता था। एक दूसरा पहलू था जिसमें टाइम कंस्ट्रेन इतना ज़्यादा था कि अपनों के लिए तो छोड़ो, अपने लिए तक टाइम नहीं रहता था। वो माहौल इतना टॉक्सिक था मेरे लिए और उसको मैं जब देखता था, अपने सीनियर्स को देखता था, अपने सुपीरियर्स को देखता था, तो हमेशा ये लगता था कि जो ये काम कर रहे हैं वो मैं भी 2-4 साल जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ कर पाऊंगा। लेकिन वो लोग, उनका वर्किंग स्टाइल, उनका लाइफ स्टाइल कभी मुझे इंस्पायर नहीं करता था। और जब मैं कंपैरिजन करता था, जिस तरीके का पापा का लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके का कोर टीम का लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके का वर्क एथिक्स, वर्किंग स्टाइल है, वो चीज़ मुझे इंस्पायर करती थी। और शायद इस इंस्पिरेशन ने ही मुझे एक अमेज़ॉन की हाई पेइंग जॉब छोड़ के आरसीएम का सफ़र शुरू करने पे मजबूर कर दिया, शुरू करने में मजबूर कर दिया।
जब हम आरसीएम की बात करते हैं, आज सेकंड जनरेशन का प्रोग्राम है और मेरा इस पे बहुत पक्का मजबूत मानना है कि अभी तक फर्स्ट जनरेशन ने काम किया, टीसी सर ने काम किया, तो एक बेहतरीन सॉलिड नींव बना दी गई है। अब ये सौरभ सर का, प्रियंका मैम का और हमारा जिम्मेदारी है कि इस नींव पे हम एक शानदार इमारत बनाएंगे, एक शानदार इमारत बनाएंगे, एक शानदार इमारत बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। और वापस से जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? हेलो। और आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अपना कुछ मैसेज एक अच्छा सा। दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। दोस्तों मैंने 2017 में अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया। उससे पहले मैं कभी आरसीएम की मीटिंग्स में इतना इंटरेस्टेड होकर गया नहीं। अभी बैक टू बैक मैंने 2 मीटिंग्स अटेंड की आरसीएम की। अभी जो लास्ट चंडीगढ़ थी 14 या 15 को, उसमें मैं गया। आज मैं जब यहाँ आया तो मुझे बहुत अपने अंदर ऐसा लग रहा है, फिल्म का डायलॉग निकल रहा है बार बार, आउट द जोश। तो दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज मीटिंग में आकर, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। और जो पापा ने जो मुझे स्टेज दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पापा को। और मैं चाहूँगा कि मैं पापा के इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जाऊँ। थैंक यू। जय आरसीएम। मेरा नाम सुमन राठौड़ है, वाइफ है डॉक्टर विजय राठौड़ एंड मेरे फादर इन लॉ है रेस्पेक्टेड। मतलब जितना मैं वर्ड्स अगर कुछ बोलूँ वो बहुत कम है पापा के लिए। विजेंद्र सिंह जी राठौड़ मेरे फादर इन लॉ नहीं, मेरे फादर है और मेरे मदर इन लॉ। और टचवुड मैं यही कहूँगी कि जितनी मैं लकी हूँ उतनी हर लेडी या हर लड़की हो कि मुझे ऐसे इन लॉज मिले। मैं राजपूत फैमिली में से बिलोंग करती हूँ, तो आप लोग जानते हैं राजपूत फैमिलीज में घूंघट वगैरह होता है। एजुकेशन सिस्टम कहीं कहीं है बट कहीं कहीं बिल्कुल डाउन है कि ठीक है एक लिमिट होती है कि आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। मैंने भी सिर्फ एमए किया है। बाद में जब शादी हुई तो जब मेरी इनसे बात होती थी तो मैं पापा मीटिंग में जाते थे तो मैं इनसे यही पूछती थी पापा कहाँ गए, पापा कहाँ गए। तो ये बोलते पापा मीटिंग में गए। इन्होंने 1-2 बार बताया भी था बट ऑनेस्टली मैंने आरसीएम का नाम कभी नहीं सुना। तो मुझे लगता अच्छा कोई होगा कुछ तो वहाँ गए होंगे। फिर जब शादी हुई तो किचन में गई तो आटा आरसीएम का, साबुन देखा आरसीएम का, नमकीन देखी आरसीएम का, हर प्रोडक्ट आरसीएम का। तो वो जब देखा तो फिर मैंने इनको पूछा ये क्या है, तो इन्होंने बोला कि यही वो कंपनी है जिसमें पापा काम करता है। तो फिर पापा के साथ 1-2 मीटिंग में जाने का सौभाग्य भी मिला, पापा लेकर गए। फिर कैंसर हो गया, डिलीवरी के बाद में थोड़ा छूट गया। अभी वापस फिर 1-2 जब मैंने मीटिंग्स अटेंड की पापा के साथ, तो जब वहाँ गए मीटिंग्स में तो मैंने स्टेटस पे फोटोज लगाई। तो पहले जो मैंने नाम नहीं सुना तो मुझे लगा शायद कुछ लोग जानते हो नहीं जानते हो, बट जैसे मैंने स्टेटस लगाया तो आप बिलीव नहीं करेंगे जो आउट ऑफ इंडिया के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके भी मैसेज आए थे ये आरसीएम की मीटिंग है ना। तो मैंने कहा आपको कैसे पता, बोले हम भी इसी फैमिली का एक पार्ट है। तो ये सुन के इतना अच्छा लगा कि इंडिया में नहीं बाहर विदेशों में भी आरसीएम फैमिली को सब जानते हो, इसका हिस्सा बने हुए हैं। तो बस यही है, उसी उम्मीद के साथ मैं अपने बच्चे को भी लेकर आई हूँ जो 3rd जनरेशन है कि ये भी हमारे साथ साथ ये भी काफी कुछ सीख जाए। और पापा की कोशिश, पापा के साथ हम लोग जितना आगे बढ़ सकते हैं पापा के आशीर्वाद के साथ, आप सभी के प्यार के साथ इस परिवार को, इस प्यारे से आरसीएम परिवार को और हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप सबका प्यार हम पर ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा एक बार प्लीज ग्रुप फोटोग्राफ हो जाए। और